शानदार पिछला हफ्ता जाने के बावजूद ये हफ्ता बाजार के लिए उतना अच्छा नहीं रह रहा है। कई सारी परेशानियां आते जा रही है और जिसके कारण बाजार हमारा जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा परेशान दिख रहा है। अब हालांकि जयशंकर साहब, गोयल साहब ये सब गए हुए हैं अमेरिका बातचीत करने, ट्रेड टॉक्स को लेके बातचीत हो रही है, लेकिन ट्रेड के अलावा बाकी जो परेशानियां हैं वो बाजार को यहाँ पे परेशान कर रही है। चलिए कुछ कारणों के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले भी कुछ दिनों में बातें की है, मार्केट इतना क्यों बौखलाया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहला तो यहाँ पे निकल के आ जाता है, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने H1B वीजा के आवंटन के लिए वेतन आधारित सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव दिया है। तो अमेरिका के अंदर में प्रस्ताव दिया गया है कि जो H1B वीजा जिसको भी दिया जाए अमेरिका के अंदर में, मतलब पूरी दुनिया के जो लोग आते हैं जिनको H1B वीजा के लिए जो अप्लाई करते हैं, तो इसको सैलरी बेस्ड सिस्टम बना दिया जाए। मतलब जिसकी सैलरी जितनी ज्यादा होगी उसको उतना ज्यादा प्राथमिकता दिया जाए H1B वीजा अलाउ करने के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब कोई कुछ रीजन नहीं, सिर्फ ज्यादा पैसे अगर आप कमा रहे हो तो आपको अमेरिका के अंदर आने का हक है, ऐसा कुछ वो करना चाह रहे हैं। इससे क्या दिक्कत होगा? इससे जो आउटसोर्सिंग मॉडल हम लोग का है, मतलब हमारे आईटी कंपनीज का जो आउटसोर्सिंग मॉडल है, उस पर बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही टिका हुआ है H1B वीजा के ऊपर। और अगर ऐसा कुछ प्रस्ताव पारित होता है और ऐसी कुछ दिक्कतें होती है, फिर तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, फिर तो मिल ही नहीं पाएगा वीजा किसी को H1B, एंड देन उसके कारण दिक्कत होगी। तो ये परेशानी जो है वो दिक्कत थोड़ा सा दे रहा है। पहले तो जो वैल्यू है, फीस है, उसकी बढ़ा के $1 लाख कर दी गई। अब जो सिस्टम है उसको चेंज करके सैलरी बेस्ड सिस्टम करने की बात की जा रही है। तो ये क्या दिखा रहा है? एक तरीके से देखो, लगातार जब से ट्रंप आए हैं, जो पॉलिसीज को लेकर किसी तरीके की स्टेबिलिटी अमेरिका के अंदर नहीं बन रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पे ये इनस्टेबिलिटी आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी, माहौल मार्केट का खराब हो जाएगा। सारे माहौल मार्केट का खराब होगा, जो भी मेजर मार्केट उससे अफेक्ट होगा। और अमेरिका के अंदर में पॉलिसी चेंज ये सब तरीके की होने से इंडियन मार्केट्स बहुत ज्यादा, इंडियन बिजनेसेस बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, तो हमारा मार्केट तो परेशान होगा ही होगा। नेक्स्ट रीजन हमारे पास आता है, FIIs जो है वो रुक ही नहीं रहे। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद FIIs लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं। इस हफ्ते में भी लगातार हर दिन बेचा है। ट्यूसडे के दिन, मतलब कल के दिन में भी लगभग 3500 करोड़ की बिकवाली की है एक सिंगल डे में FIIs ने। सितंबर के महीने में 17,000 करोड़ रुपए की बिकवाली FIIs ने नेट की है। तो FIIs की बिकवाली रुक ही नहीं रही है। नेक्स्ट अगर कारण की हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने वैल्यूएशन पे सवाल उठाए। अब वैल्यूएशन पे सवाल उठा के वो क्या ही करेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। इसके ऊपर हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि अराउंड द ग्लोब जितने भी मतलब कुछ पॉपुलर या मेजर मार्केट्स हैं जहां पे स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा काम होता है कैपिटलाइजेशन वाइज, उनमें सबसे ज्यादा हाईयर वैल्यूएशन पे अमेरिकन मार्केट ट्रेड कर रही है। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट मार्केट पे इंडियन, मतलब हाईएस्ट वैल्यूएशन पे इंडियन मार्केट ट्रेड कर रही है। तो जब भी वैल्यूएशन की बात कहीं भी आती है, अब आरबीआई के अगर गवर्नर साहब वैल्यूएशन की बात करेंगे तो उससे हमारी मार्केट अफेक्ट हो जाती है। सेबी के चेयरपर्सन बात करते हैं तो उससे भी हमारी मार्केट अफेक्ट होती है। अब जब फेड के चेयरपर्सन बात करेंगे तो वहां से तो अमेरिकी मार्केट भी इफेक्ट होगी वैल्यूएशन की, और क्योंकि हमारा भी वैल्यूएशन हाई है तो थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब होता है, FIIs का भी होता है। तो ये वैल्यूएशन को लेकर बात करना निगेटिवली इंपैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट को। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे बना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो ग्लोबल मार्केट्स के जो एक तरीके से सिग्नल आप कह सकते हो कि जब सारे मार्केट्स अच्छा करते रहते हैं तो ठीक है, हमारा मार्केट भी अच्छा कर लेता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स भी कुछ खासा अच्छा संकेत नहीं दे रहा था। अमेरिका के अंदर बात करें तो कल के डेट में गिरावट भी ही हुई है। जो डाउ के फ्यूचर्स है वो समवट ठीक ठाक सा, कभी फ्लैट, कभी पॉजिटिव, कभी थोड़ा
निगेटिव दिख रहे हैं। इसके अलावा यूरोप वगैरह के मार्केट जो है, एशिया के बाकी मार्केट से कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव दिख रहे हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट भी बहुत अच्छा कहीं पे नहीं देखने को मिल रहा था। दूसरी तरफ बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी इधर हमें उछाल देखने को मिली, वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। जो 62, 63, 64 डॉलर पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस चल रही थी, वो अब बढ़ के 68 डॉलर के आसपास आ चुकी है। तो भारत जैसे देश पे अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम अपना इंपोर्ट से ही काम चलता है क्रूड ऑयल का, तो इस कारण से एक एक डॉलर या फिर मैं कहूँ तो एक एक पेनी का बढ़ना क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी जैसे कंट्री को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो क्रूड ऑयल अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अगर क्रूड ऑयल के अंदर और ज्यादा बढ़ोतरी होती है, लाइक 70+ चला जाता है और उधर होल्ड करने लगता है, तो उससे भी मार्केट यहाँ पे परेशान होगा। ये सारी चीजें जो है वो शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट को खराब करने वाली है। इन सब का लॉन्ग टर्म मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये सारी चीजें जो है वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट डालने वाली है, इससे मूड खराब होता है, सेंटिमेंट खराब होता है। लॉन्ग टर्म जो मार्केट है वो ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही काम करती है। इसके अलावा एक मैं और रीजन यहाँ पे देना चाहूंगा, हमारा जो रुपया है वो लगातार गिरता जा रहा है, और अब तो रुपया का गिरना कंसर्निंग हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही 88 क्रॉस किया था और 89 पहुंचने वाला है। आज भी गिरा है 88 पॉइंट आई थिंक 80 रुपी 88 रुपीज 80 पैसा के आसपास आ चुका है रुपया का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट। मतलब पता चला अगला हफ्ता से पहले 89 क्रॉस न कर जाए रुपीज। तो इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है रुपये का इंटरनेशनल करेंसी के अगेंस्ट में। बात करो तो डॉलर के अगेंस्ट में, डॉलर के अगेंस्ट में वीक हो रहा है, बाकी करेंसीज के अगेंस्ट में भी हो जाएगा। मेनली ये जो इतना ज्यादा आउटफ्लो हो रहा है एफआईआईज का, वो एक बहुत बड़ा रीजन है रुपये की के वीकनेस का भी। क्योंकि जब आउटफ्लो करते हैं, जब पैसा बाहर निकाल के जाते हैं विदेशी निवेशक, तो वो क्या करते हैं, रुपया में बेचते हैं स्टॉक्स को, फिर रुपया को बेचकर डॉलर खरीदते हैं, रुपया को बेचकर डॉलर खरीदते हैं, तो इससे रुपया पे और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि अब ये एक साइकिल की तरह काम करता है, अब जितना रुपया डेप्रिसिएट कर रहा है उतना उनके रिटर्न्स खराब हो रहे हैं, वो और भाग रहे हैं। जब तक हैवी इनफ्लो बाहर से नहीं आएगा तब तक रुपया को थोड़ा सा बूस्ट नहीं मिलेगा। तब हैवी इनफ्लो बाहर से आएगा, मतलब बाहरी निवेशकों का काफी पैसा जब इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट होगा, तो वो बाहर से डॉलर लेके आएंगे, यहाँ पे इंडिया खरीदेंगे में रुपया खरीदेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे रुपये में, तो उससे रुपये को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। अब ये हो रही है परेशानी कि ये साइकिल की तरह काम कर रहा है, और ये H1B वीजा को लेके इतना बड़ा ब्लंडर खड़ा हुआ है कि सारी चीजों को ये परेशान कर रहा है। और इस परेशानी के अंदर जो अच्छी खबर है कि हाँ, जयशंकर साहब, गोयल साहब अमेरिका के अंदर ट्रेड को लेके बातें कर रहे हैं, वो अच्छी खबर भी गुम हो चुकी है, खो गई है इसके अंदर में। तो ये पूरा जो माहौल है जिसके कारण ये पूरा सिचुएशन खराब हुआ पड़ा है, और डेफिनेटली टेम्पररी है। हमें एक झलक दिखी कि मार्केट अगर बढ़ने को आए तो एक हफ्ते में ही कितना बढ़ सकती है, झलक दिखी। आगे भी वो जो स्टोरी है वो जारी रहेगी। ये सब टेम्पररी चीजें हैं जो कि सेंटिमेंट्स को खराब करती है, और जब तक ये ट्रम्प रहने वाला है मुझे लगता है ये सेंटिमेंट खराब करने वाली चीजें होती ही रहेंगी। क्योंकि स्टेबिलिटी, अब जो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं पे पॉलिसीज को लेके कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी तो भाई दुनिया तो परेशान होगी, और हो भी रही है।